हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है। एक्चुअली हम लोगों ने ओझास क्लासिक्स के बारे में बहुत सुना था। मतलब यहाँ पर काफ़ी अच्छी पढ़ाई होती है और बच्चों का काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट होता है, काफ़ी डिसिप्लिन्ड हैं यहाँ के बच्चे। तो मैंने सोचा क्यों ना ओझास क्लासेस में जाके डायरेक्ट बच्चों से ही कुछ पूछा जाए, क्योंकि जितना सही बच्चे बता सकते हैं उतना और कोई नहीं बता सकता है। तो हम लोग ओझा क्लासेस पहुँच गए हैं। ये ओझास क्लासेस है, आइए चलते हैं ओझास क्लासेस। ये रोड पर ही है और काफ़ी ज़्यादा सुविधाजनक है आने जाने के लिए। यहीं से कन्वेंस भी मिल जाता है और आराम से बच्चे यहाँ पे पहुँच सकते हैं। ये हाँ, बोर्ड वगैरह तो काफ़ी अच्छा है इनका। फाउंडेशन IIT नीट NDA। अच्छा, ये बात है। आइए चलते हैं अंदर, देखते हैं बच्चों से। आज इनका टेस्ट है बच्चों का, तो पूछते हैं बच्चों से। टेस्ट छूटने वाला है, देखते हैं बच्चों का क्या रिस्पांस रहता है। ओझास क्लासेस, फाउंडेशंस IIT JEE नीट NDA। ओह, एडमिशन्स ओपन चल रहे हैं आजकल। ओके, जरा यहाँ फोकस करिएगा ज़रा। यहाँ पे तो फिर इंफॉर्मेशन पूरी है। एडमिशन ओपन फॉर JEE नीट 2025, JEE एडवांस 2024। ओह, AIR 275, AIR 1586, AIR 5885। अच्छा, मार्क्स देखते हैं हम लोग। 697, 696, 681, 681, 676, 672, 648, 628, 626, 616। बच्चों के मार्क्स तो काफ़ी अच्छे हैं। अच्छा, इसका मतलब एडमिशन्स ओपन चल रहे हैं 11th के लिए, 12th के लिए, 12 ड्रॉपर्स के लिए भी। ओके, अच्छा ये क्या है? ओके, 9th 10th के लिए है। टॉप परफॉर्मेंस क्लास 10th 2024। अरे वाह, 97.4%। अभिश्री ओझा CMS LDA 96.6, 96.6, 96%, 93.4, 93.6। मार्क्स तो काफ़ी अच्छे हैं। 95%, 94%। मार्क्स तो काफ़ी अच्छे हैं बच्चों के। इसका मतलब यहाँ पढ़ाई होती है, मुझे लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पर बच्चों का रिज़ल्ट दिखाया गया है, अच्छी पढ़ाई होती है। ठीक है, बच्चों का टेस्ट ख़त्म होने वाला है। देखते हैं बच्चे आते हैं, तब तक हम लोग यहाँ पर वेट करते हैं। जैसे ही बच्चे आएंगे तो फिर उनके बारे में जानकारी लेते हैं कि क्या यहाँ पे कैसे क्या पढ़ाई होती है, क्या यहाँ की परफॉर्मेंस है। ठीक है दोस्तों, बच्चों से बात करते हैं। ये 2 बच्चे और हैं। हाँ बेटा, आपका क्या नाम है? आर्यमा शुक्ला। किस क्लास में आप? मैं करेंटली क्लास 12th में हूँ। मैंने कोचिंग क्लास 10th में ज्वाइन करी। यहाँ, अच्छा, ओझास क्लासेस में आपने 10th से ज्वाइन किया। हाँ। अच्छा, यहाँ के बारे में आपको कैसे पता चला था? मुझे मेरे फैमिली फ्रेंड्स के थ्रू पता चला था, और बहुत से रिलेटिव्स भी थे जिन्होंने बताया था मुझे कि ये कोचिंग अच्छी रहेगी तुम्हारे लिए। अच्छा, ठीक है। और ये बताइए कि जो आपका पिछला एक्सपीरियंस था जब, और यहाँ आने के बाद आपकी जो परफॉर्मेंस है उसमें आपको क्या लगता है कि कितना इंक्रीमेंट, क्या हुआ, कैसा हुआ? बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ। जैसे 9th तक मेरी मैथ्स थोड़ी सी वीक थी और फिज़िक्स भी हल्की सी वीक थी, बट क्लास 10th में आने के बाद मेरे मैथ्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई। मैथ में प्रैक्टिस कैसे करनी है, रवि सर ने बहुत मेहनत करवाई इस पर। अच्छा। कैसे मेहनत करो, कौन से क्वेश्चंस लगाने चाहिए, कौन सी रेफरेंस बुक से आपको काम करना है, सब बताया। अच्छा, तो नीट के लिए भी आप तैयारी कर रही हैं? हाँ, करेंटली अभी मैंने 11th में आने के बाद मैंने नीट के लिए तैयारी करना शुरू किया है। और 11th में मैंने 2 साल का कोर्स 11th 12th दोनों कंप्लीट कर लिया है, और अब मैं प्रैक्टिस पे मेहनत कर, मतलब प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दूँगी। अच्छा, क्या लगता है इस बार नीट का हो जाएगा? हाँ, मेहनत तो वैसे ही करी जाएगी। अच्छा, यहाँ के बारे में थोड़ा मुझे जानना था कि जो टीचर्स हैं, कैसे टीचर्स क्या हैं, कैसा पढ़ाते हैं, क्या? टीचर्स बहुत अच्छे हैं। ओके। उनकी एजुकेशन, उनका एक्सपीरियंस बहुत ब्रिलियंट है। अच्छा। जो पढ़ाते हैं ऐसा लगता है बस दिमाग में छप गया। अच्छा, मतलब उनकी ट्रिक ऐसी है और इतना हाँ। इन्वॉल्व कर लेते हैं। और ऐसी स्मॉल ट्रिक्स जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हमको याद करवा देते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करवाते हैं बुक में, वो श्योरली एग्ज़ाम में आते हैं। अच्छा, हाँ, वैसे ये तो एक्सपीरियंस टीचर होते हैं तो होता है। ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई, क्योंकि ऐसा होता है ना कि कोचिंग्स में टीचर्स का बेस्ट होना और एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, मुझे समझ रहा।
चलिए बहुत अच्छी बात है। आपका बारे में बात करते हैं थोड़ी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिश्री है और मैं करेंटली क्लास 12 में नीट की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा 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 अच्छा। तो यहाँ के बारे में कैसे पता चला था आपको? मेरे काफ़ी फैमिली फ्रेंड्स थे, उनके बच्चे मतलब सब यहीं पे पढ़ रहे थे, तो उन्होंने मेरे को काफ़ी रिकमेंड किया कि मेरे को इस कोचिंग में ज्वाइन करना चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे आई। अच्छा, इस कोचिंग को ज्वाइन करने से पहले क्या कैसी परफॉर्मेंस थी आपकी? मैं काफ़ी मतलब फिज़िक्स में और मैथ्स में काफ़ी वीक थी, पर जब मैंने क्लास 9th में कोचिंग ज्वाइन करी तो रवि सर ने हम लोग को बहुत अच्छा गाइड किया, उसकी वजह से क्लास 10th में भी मेरी परसेंटेज काफ़ी अच्छी है। अच्छा अच्छा। तो नीट की इस बार एग्ज़ाम आप दोगे? यस। अच्छा अच्छा, ये बताइए जैसे होता क्या है कि नीट में बायो बच्चों की बायो होती है, बायो तो ठीक होती है तभी वो नीट में जाते हैं, लेकिन फिज़िक्स और केमिस्ट्री काफ़ी बच्चों की वीक होती है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद जिन बच्चों की फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री वीक है तो उसमें क्या कैसे क्या इम्प्रूवमेंट होगा? बहुत इम्प्रूवमेंट होता है क्योंकि सर हर बच्चे पे ध्यान देते हैं, मतलब कि ऐसा नहीं कि जो वीक है उसको छोड़ दिया गया, उसको क्वेश्चन वो डेली आपको क्वेश्चन देंगे प्रैक्टिस करने के लिए, और क्लास के बाद स्पेशली बैठते हैं डाउट्स क्लियर करने के लिए। अच्छा। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। अच्छा, तो आपकी जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री और बायो की जो परफॉर्मेंस है उसमें क्या क्या सुधार आया? फिज़िक्स में तो मैं पहले बहुत ही वीक थी, मतलब मेरे 180 में बहुत 50 से भी नीचे आते थे। अभी करेंटली बहुत अच्छा जा रहा है, मतलब 100 के आसपास पहुँच जाता है। मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ है, आपको यहाँ आने से फ़ायदा हुआ है? हाँ। अच्छा हाँ, क्योंकि ऐसा होता है कि नीट में बायो में तो मार्क्स आ जाते हैं मेहनत करके, लेकिन फिज़िक्स और केमिस्ट्री जिसकी बेटर हो जाती है तो उस पर क्या होता है सिलेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ये इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा, क्योंकि नीट वालों में अक्सर क्या होता है कि उनकी फ़िज़िक्स या केमिस्ट्री या दोनों ही वीक होती है थोड़ा सा, है ना। तो चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने कि मतलब यहाँ ओझास क्लासेस में ज्वाइन करने के बाद जिन बच्चों की फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री वीक है और वो नीट करना चाह रहे हैं क्योंकि फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री की वजह से ही मार्क्स आते हैं, तो वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। और बायो का बारे में बताइए, बायो के टीचर कैसे हैं? बायो तो सबसे बेस्ट है यहाँ पे। अच्छा। अजय सर बहुत मोटिवेट करते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा। मतलब वो क्लास में पढ़ाते हैं और सबको क्लास में याद हो जाता है। बहुत अच्छा पढ़ाते बायो में कौन से टीचर हैं? हैं अजय सर और आरिफ सर जूलॉजी पढ़ाते हैं। अच्छा अच्छा। तो क्लास कैसी रहती है, इंटरेस्टिंग रहती है या बोरिंग रहती है? बहुत इंटरेस्टिंग रहती है, बहुत मज़ा आता है क्लास में। अच्छा, और वगैरह यहाँ पे जो टाइमिंग वगैरह क्लास की है, क्या प्रॉपर टाइमिंग रहती है या लेट होती है या क्या है, ज़्यादा Proper पढ़ाते timing हैं? रहती है, बहुत डिसिप्लिन काम होता है। अच्छा अच्छा। ज़्यादा पढ़ाते हैं कम पढ़ाते हैं, क्या है मतलब ऐसा तो नहीं कि पता चला क्लास है और 10 मिनट बाद में आया 10 मिनट पहले छोड़ दिया, ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है, हमेशा क्लास एक्स्ट्रा ही लग जाती है। ओके ओके। और यहाँ पे जो कोर्स होता है, जैसे मैंने कहा जो नीट की तैयारी कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, तो क्या 11th 12th दोनों का कोर्स हो जाता है एक साल में? एक साल में पूरा कंप्लीट हो जाता है। जैसे अभी मैं 11th में थी लास्ट ईयर, और मेरा जनवरी में पूरा 11th 12th कंप्लीट हो गया था नीट के लिए। अच्छा, तो ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि 11th और 12th का कोर्स जो है वो एक साल में कंप्लीट हो जाता है। इससे क्या होता है कि रिवीजन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ज़्यादा रिवीजन हो जाता है और अल्टीमेटली जो सिलेक्शन होना है वो तो हो ही जाएगा पूरा ना। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। तो दोस्तों, और बच्चे आ गए हैं, टेस्ट देके इनका टेस्ट खत्म हो गया। अब इनसे पूछते हैं कि कैसा क्या एक्सपीरियंस करें। बेटा, आपका क्या नाम है? देवांश। देवांश। आप किस क्लास में हो? 11th में पास आउट हो गया, 11th 12th में आ गया मैं अब। अच्छा अच्छा। टेस्ट कैसा गया? टेस्ट बहुत अच्छा गया इस बार। अच्छा, आपका नाम बेटा? सुयश पांडे। आप किस क्लास में हो? 11th, अभी 12th में आए। ओके ओके। आपका नाम? मांडवी यादव। आपका नाम बेटा? रुचिता। आप दोनों किस क्लास में हो? 12th। 12th में। अच्छा, दोनों 12th में। अच्छा, मुझे आप बताइए, आपसे मैं पूछूंगा बारी बारी से कि ये बताइए कि इससे पहले जब आप ओझास क्लासेस में नहीं थे और जब आपने ओझास क्लासेस को ज्वाइन किया, वहाँ से लेकर यहाँ तक की जो आपकी जर्नी है अभी तक की, उसमें आपको कैसा क्या फील हुआ कि क्या अच्छा रहा क्या ख़राब रहा? जब मैं ओझा क्लासेस में नहीं था तो मुझे सब्जेक्ट समझ में नहीं आते थे। जैसे फिजिक्स हो गया, फिजिक्स बहुत टफ लगता था मेरे को। अच्छा। और केमिस्ट्री में भी दिक्कत होती थी न्यूमेरिकल सॉल्विंग में। पर अब जब से ओझा क्लासेस में आ गया था तो यहाँ पे सर लोग की वजह से मेरी सब्जेक्ट सही होगी, बहुत अच्छी होगी इस बार। अच्छा, नंबर भी आने लग गए मेरे इस बार। अच्छा, कौन से टीचर आपको पढ़ाते हैं? अब से हमें फिजिक्स में पढ़ाते हैं विमल सर, बायोलॉजी में अजय सर, एंड केमिस्ट्री में एसपी सर पढ़ाते हैं। बहुत अच्छे टीचर्स हैं सब, और कॉम्पिटिटिव लेवल से लेकर स्कूल लेवल तक सब पढ़ाते हैं। अच्छा, और ये बताइए कि क्या ऐसी खास क्वालिटी है टीचर्स के अंदर जिससे यहाँ पे डिफरेंस आपको पता चला? टीचर्स यहाँ पे सब एक एक बच्चे पे फोकस करते हैं, सब बच्चों को मोटिवेट करते हैं और सब बच्चों को इक्वली ट्रीट करते हैं। ऐसा नहीं कि जो टॉपर है उसको अलग ट्रीट देते हैं और जो कम नंबर आते हैं उसको अलग ट्रीट देते हैं। सबको इक्वल ट्रीट देते हैं और सब पे इवेलुएट करते हैं एक करके। ओके ओके। तो दोस्तों, मुझे बार बार सब बच्चों से यही फीडबैक मिल रहा है कि यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो हर बच्चे पर इंडिविजुअल ध्यान देते हैं। ज़्यादा बच्चे क्लास के बाद उनसे अकेले में बात करके उनको उनकी जो भी कमजोरियां हैं उन पर काम करते हैं,
जिससे उनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है। तो ये तो मुझे लग रहा है ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि और दूसरी कोचिंग में नहीं हो पाती है शायद। आप बताइए कि इससे पहले जब आप ओझा क्लासेस में नहीं थे और यहाँ जब आप आए तो ऐसा आपका क्या अनुभव रहा यहाँ पर? मतलब मैं काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। मेरे सब्जेक्ट्स मतलब काफ़ी इम्प्रूव हुए। अब जैसे बायोलॉजी हमारा एक सब्जेक्ट है, पहले मतलब ऐसा लगता था कि सिर्फ उसको पढ़ना है, लेकिन अजय सर ने हमें ऐसा बताया कि उसको समझने के बाद हम कैसे उस पर वर्क कर सकते हैं और सब्जेक्ट को और कैसे एनहांस कर सकते हैं। अच्छा, यानी बायो में अजय सर जो है काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को मोटिवेट करके अच्छे से समझा देते हैं। अच्छा, और फिज़िक्स और केमिस्ट्री में मुझे बताइए कि क्या इम्प्रूवमेंट रहा? फिज़िक्स और केमिस्ट्री में भी जैसे पहले हम लोग 11 में जब एंटर किए तो क्वेश्चन लगाने में थोड़ी दिक्कत होती क्योंकि सब कुछ नया नया था, लेकिन विमल सर ने हमारे साथ काफ़ी वर्क किया कि हम क्वेश्चंस आराम से निकाल पाएँ और सब्जेक्ट को सीख पाएँ। अच्छा, देखिए ऐसा होता है कि नीट वालों की फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री कमज़ोर होती है, तो जैसे ऑब्वियसली होता है ज़्यादातर, तो जैसे क्लास में होता है कि फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री ज़्यादातर बच्चों को सारी चीज़ें नहीं समझ में आती है, तो जो वैसे बच्चे होते हैं उनके लिए यहाँ पर क्या किया जाता है? नहीं, कॉन्सेप्ट्स को बहुत, चाहे वो ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी लेवल के बच्चे हैं, एवरेज हो चाहे टॉपर हो चाहे लो लेवल का बच्चा हो, तो जो जितने भी मतलब टॉपिक्स एकदम रिफाइन करके बताए जाते हैं, एकदम बेसिक लेवल से टॉपिक सिखाया जाता है कि बेसिक से बच्चा उठ के ऊपर टॉप तक जा सके, कि वो सब्जेक्टिव भी अपनी क्लास का रिप्रेजेंट कर सके और जाके कंपटीशन लेवल में भी एक अच्छा स्कोर लेके आ सके। अच्छा, फंडामेंटल क्लासेस वगैरह भी चल रही हैं क्या, सुना मैंने आपको? जी 11th क्लास की फंडामेंटल क्लासेस चलती हैं, जिसमें आपके फिजिक्स में जो मैथ्स के कॉन्सेप्ट आते हैं, जिसमें मतलब बायो के बच्चों को दिक्कत होती है जिन्होंने मैथ्स नहीं ली हुई है, तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको फिजिक्स में एक बेस दिया जाता है कि आप अच्छा परफॉर्म कर सकें, फिजिक्स में आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकें। हाँ, क्योंकि ये भी एक की टू सक्सेस होता है नीट में, कि जिसका जैसे मैथ वगैरह अगर थोड़ी भी अच्छी होती है तो फिज़िक्स में जो न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं उनको कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, आपसे बात करते हैं बेटा। आप मुझे बेटा ये बताइए कि जब से आपने ओझा क्लासेस ज्वाइन किया है तो अपने अंदर स्टडी के मामले में क्या आपने चेंजेस पाए हैं? वो सबसे पहले तो ओझा क्लासेस मेरी पहली कोचिंग है और मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है, और पढ़ाई में भी मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बेसिक से पढ़ाते हैं और डिटेल्स में NCERT से सब फोकस करा जाता है। अच्छा, मतलब यहाँ का माहौल आपको काफ़ी अच्छा लगा। और ऐसा भी है क्या यहाँ पे कि पढ़ने वगैरह के लिए जैसे अगर आप रुकना चाहते हैं तो क्या रुक सकते हैं यहाँ पे? हाँ। क्योंकि दूसरी कोचिंग्स में होता है कि क्लास हुई आप अपने घर जाइए, तो बच्चा घर में जाके क्या पढ़ता है क्या नहीं पढ़ता है वो तो बड़ा मुश्किल होता है मॉनिटर करना। तो यहाँ पे क्या ऐसा है, क्या यहाँ पे ऐसी लिबर्टी है कि पढ़ सकते हैं? जी बिल्कुल है। अच्छा, तो टीचर्स मौजूद रहते हैं यहाँ पर? हाँ। अच्छा, हाँ, जैसे कोई बच्चा अगर दिन भर पढ़ रहा है और उसको कोई डाउट हो रहा है तो वो भी यहाँ पर क्लियर हो जाता है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, आपसे बात करते हैं, रुचिता नाम है आपका? अच्छा रुचिता, आप बताइए कि यहाँ पर आपने जब ज्वाइन किया, इससे पहले आप कहाँ पर? मैं पहले कहीं नहीं पढ़ी थी, मैं 9th में ही ज्वाइन कर लिया अच्छा, था, आपने 9th में ज्वाइन कर हाँ, ताकि मेरे बेसिक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए तो मुझे 11th 12th में हेल्प मिलेगी। अच्छा, तो यहाँ के बारे में किसने बताया था आपको? मुझे मेरे नेबर से पता लगा था यहाँ कोचिंग के बारे में, कि अच्छा। उन्होंने बताया था बहुत अच्छी कोचिंग है और कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे सिखाए जाते हैं। अच्छा, मतलब उन्होंने आपको बताया, इसका मतलब वो उनके भी कोई रिलेटिव या उन्होंने यहाँ पे पढ़ा होगा। हाँ। इसका मतलब काफ़ी लंबे समय से जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनका फीडबैक काफ़ी अच्छा है कि यहाँ पढ़ाई अच्छी होती है, तभी वो बता रहे हैं। जैसा कि रुचिता ने बताया कि 9th में थी, अभी किस क्लास में है? 12th में। तो 3 साल, इसका मतलब 3 साल से पहले भी वो बच्चे पढ़ चुके हैं, 4 5 6 साल, तो मतलब अच्छा रिस्पॉन्स है। अच्छा रुचिता, आप ये बताइए कि जो पहले आप जब यहाँ नहीं पढ़ती थी और अब यहाँ पढ़ती हैं, तो उसके हिसाब से आपकी जो परफॉर्मेंस है उसमें क्या चेंज आया है? एक्चुअली मैं मैथ्स से बहुत फियर करती थी। मुझे जब भी मैथ्स का कोई क्वेश्चन दिखता था या कहीं भी मैथ्स का इन्वॉल्वमेंट लगता था तो मुझे लगता था मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाऊँगी। ओके। बट अब ऐसा हो गया क्योंकि मैंने बेसिक्स क्लियर किए अपने फंडामेंटल क्लासेस में, तो अब मैं उन कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करना सीख गई हूँ। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सब यूज़ करना सीख गई। मतलब यहाँ पर आके आपने सीखा है। हाँ। अच्छी, चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। क्या लगता है इस बार नीट में आपका? हो जाएगा। जी बिल्कुल। चलिए, ऑल द बेस्ट आपके लिए। और जैसा कि बात करके लगा कि आप लोगों का अनुभव काफ़ी अच्छा है यहाँ पर और काफ़ी क्वालिटीज़ भी हैं। जैसा कि दोस्तों मुझे पता चला है कि यहाँ पे दूसरी कोचिंग्स की तुलना में यहाँ पर कुछ डिफरेंस भी है। जैसे यहाँ पे बच्चा आसानी से दिन भर चाहे पढ़ सकता है बैठ के, फैकल्टीज़ मौजूद रहती है, कोई डाउट होता है क्लियर हो जाता है। मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी के टीचर्स अच्छे हैं, तो काफ़ी अच्छा मुझे यहाँ पर जानकारी मिली। ठीक है, थैंक यू आपको, थैंक यू का जो भी रिव्यू लिया, क्योंकि सबसे अच्छा रिव्यू बच्चे ही दे सकते हैं। अभी तक मुझे कुछ चीज़ें जानने को ये पता चली हैं कि बच्चे यहाँ पे 8, 9, 10 से ही जिन बच्चों ने ज्वाइन किया है उनको वास्तव में अपनी पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट दिखा है
और यहाँ का जो माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड और अच्छा है। यहाँ पर इंडिविजुअल बच्चे पर ध्यान दिया जाता है और टीचर्स यहाँ पर हर वक्त अवेलेबल रहते हैं। और अगर बच्चा चाहे तो यहाँ पर सुबह से शाम तक भी अपने घर की तरह होमली पूरा यहाँ पर इन्वायरमेंट है, आके पढ़ सकता है और टीचर्स अवेलेबल रहेंगे, उसके डाउट्स वगैरह क्लियर कर देते हैं। और दूसरी एक चीज़ मुझे और पता चली है, नंबर ऑफ़ टेस्ट बहुत रहते हैं और यहाँ का जो भी क्वेश्चंस होते हैं और जो भी शीट्स वगैरह मिलती है या जो बुकलेट्स है उनका जो कंटेंट होता है काफ़ी रिच होता है और काफ़ी एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है। तो मेरा नाम सौरभ है, बाकी की जानकारी नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।